रहीम। आज हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इंटरपोलेशन से डिफर करता है। फॉर एग्जांपल हम एक इनपुट टाइप लेते हैं लाइक टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसको इस तरह से इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये मैंने एक इनपुट टाइप ले ली टेक्स्ट और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से स्लैश और ये सेव और इसको मैंने सी और वी ये मैंने सेव कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए देख लें, ये दो टेक्स्ट फील्ड्स आ गई हैं। इनके दरमियान में हम एक ब्रेक भी ले लें ताकि इसका यूआई कुछ बेहतर लगे। अब देखिए ज़रा, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक और लेते हैं, दो ब्रेक्स और लेते हैं, 2 3 ये लें। अब देखें, काफ़ी बेहतर है। चलें, दूसरा ये है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इसका एक नेम रख देते हैं। नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम और उसके बाद इसमें वैल्यू देनी है। तो ये जब हम वैल्यू देंगे तो इंटरपोलेशन में ये वैल्यू हम इस तरह देते हैं, आपको आइडिया इस बात का। तो यहाँ पे कहाँ से वैल्यू दें? टाइटल से। चले, इसको टाइटल से वैल्यू दे देते हैं। तो ये टाइटल से वैल्यू दे दी। इसी को अगर हम कॉपी कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इंटरपोलेशन में तो इस तरह लिखते हैं ना, लेकिन प्रॉपर्टी बाइंडिंग में इसको हम लिखते हैं इस तरह से वैल्यू और वैल्यू के बाद हम इसको लिख देते हैं इस तरह से और इस तरह लिख देते हैं टाइटल। तो अब जरा आउटपुट देखते हैं। देखिए दोनों टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर टाइटल ऐप लिखा हुआ आ रहा है और आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन अराइज कि फ़र्क क्या हुआ? अभी आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी है ये इंटरपोलेशन है और ये जो वैल्यू एंगल ब्रैकेट में लिखी है इज़ इक्वल टू टाइटल लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। अभी तक इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफ़रेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेक्स्ट फ़ील्ड को डिसेबल करना चाहें तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड। आप लिखेंगे खुद ब खुद आ जाएगी इज इक्वल टू। अगर आप इसको ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे तो इस बेस पे ये डिसाइड होगा कि इसने डिसेबल होना है या नहीं। तो अभी देखते हैं कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमें क्या फ़ायदा देती है एज कंपेयर टू इंटरपोलेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह डिसेबल्ड इज इक्वल टू। अब देखें इधर वैल्यू क्या देनी है। फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बूलियन माई बूल के नाम का ना एक बूलियन ले लेते हैं। माई बूल इज इक्वल टू डिसेबल्ड फॉल्स कर देते हैं या ट्रू कर देते हैं। फॉल्स करके देखते हैं। हम कहते हैं जी डिसेबल ना करना। ठीक है, तो नाम इसका माई बूल है, ये याद रखना है। यहाँ पे आए तो इंटरपोलेशन में आप यूं लिखेंगे माई बूल और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में इस तरह लिखेंगे। तो ये लें, इसको मैंने सेव कर दिया। पहले स्टेप पे मैंने इसे कहा है कि डिसेबल ना करना। तो आपने देखा कि ये जो ऊपर थी, क्या उसका नाम है, इंटरपोलेशन, उसने डिसेबल कर दिया, लेकिन ये जो नीचे थी प्रॉपर्टी बाइंडिंग इसने डिसेबल नहीं किया और हमने यही कहा था कि डिसेबल नहीं करना। अब हम इसकी ना थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके देखते हैं। वैल्यू अगर हम यहाँ से चेंज करें, इसको ट्रू कर दें। ट्रू का मतलब है डिसेबल कर दो। अगर मैं उर्दू में बात करूं तो मतलब है कि हम ये इंटरपोलेशन का कोड है, इंटरपोलेशन में हम कह रहे हैं कि डिसेबल कर दो। माई बूल में ट्रू है और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी हम यही कह रहे हैं डिसेबल कर दो। तो इसका मतलब है कि दोनों सूरतों में ये डिसेबल। आप जरा दोबारा देखें, दोनों डिसेबल हो गया। अभी आपको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप देखें दोबारा से मैं अगर आपको बताऊं, मैं कहता हूं नहीं इनको इनेबल कर दो तो इसकी जगह क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा ना। डिसेबल को फॉल्स कर देंगे मतलब इनेबल कर दो। इनेबल का मतलब यहाँ पे माइबुल, यहाँ पे माइबुल और यहाँ आप देखें। अब देखें आपको फ़र्क महसूस हुआ कि इंटरपोलेशन ने थोड़ा-सा, अगर हम कहें कि हम जो चाह रहे हैं उस तरह बिहेव नहीं किया, लेकिन प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरपोलेशन जो है वो
बूल को भी समहाउ स्ट्रिंग ही ले रहा है, बूल पे ये काम नहीं करता है। इसी वजह से जब भी आपको प्रॉपर्टीज़ को इनेबल, डिसेबल या कोई बूलियन फंक्शनैलिटी करनी होती है, तो आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग को यूज़ करते हैं, इंटरपोलेशन को यूज़ नहीं करते।